ठाकुर विधानसभा से एक तरफा जीत हो रहा है, 1 लाख पार गुलाम हसन जीत रहे हैं। और कुछ लोग कर रहे हैं कि अभी लालटेन चलेगा, तो उन लोगों को मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि अभी ज़माना डिजिटल हो गया है। लालटेन को भांग चूर के फेंक दिए हैं, ना ही लालटेन का तेल मिल रहा है। इसलिए इस बार हवा में पतंग उड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सीमांचल हमारा उभरेगा और सीमांचल आगे बढ़ेगा। ओनली पतंग छाप, ओनली पतंग छाप। सौदा साहब हमारे 5 साल जो रहे, 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया या किसी गरीब मजलूम का कोई साथ नहीं दिया। सर, इस बार हम ठाकुरगंज वाले जो है बिल्कुल अहद कर लिए हैं कि अनुकंपा विधायक हमको नहीं चाहिए। पिताजी के नाम पर वोट नहीं करेंगे हम लोग। क्या सर, पिताजी के नाम पर वोट नहीं करेंगे? जी बताइए। मैं पूर्व मुखिया आफाक आलम भारी मतों से अवैसी साहब गुलाम हुसैन 14 तारीख को जीतने जा रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पौखाली के हाई स्कूल मैदान से मैं आह्वान करता हूँ कि भारी मतों से जीतेगा। देखिए, मेरा एक नारा है, मुल्क में अब इनकलाब आएगा, गलियों से कूचों से इनकलाब आएगा, किसानों के खेतों से इनकलाब आएगा, गरीबों की झोपड़ियों से इनकलाब आएगा, स्कूल की दीवारों से इनकलाब आएगा, मंदिर और मस्जिद के मीनारों से इनकलाब आएगा। और इनकलाब ओवैसी साहब के नेतृत्व में आएगा। हिंदुस्तान के हर नौजवान, हर बूढ़े से बुजुर्ग तक उसके लिए दीवानगी में हर अपनी जान की निछावर तक करने के लिए तैयार है। लोगों का समर्थन मुखिया गुलाम हसनैन को मिल रहा है। अब देखना है 11 तारीख को क्या ये समर्थन रहता है और इसका फैसला 14 तारीख को हमारे और आपके सामने आ जाएगा। अभी जिस तरीके से गुलाम हसनैन साहब के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं और यहाँ भीड़ जमा हुई थी, इसका फैसला 14 तारीख को हो जाएगा। चूँकि 11 तारीख को पोलिंग है और 14 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आएगा। नाम क्या है सर? जी, संजय आलम। अभी जो जनसभा में इतने सरों का समंदर देखने को मिला है, क्या लगता है वोट में तब्दील हो पाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार पतंग का वो वोट होगा, आपको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो ठाकुर विधानसभा से 2020 में जबकि पतंग की बहुत ज़्यादा लहर थी, उसमें भी ठाकुरगंज विधानसभा पतंग नहीं निकाल पाई। क्या लगता है सर? पतंग छाप की लहर थी उस वक्त, मगर वहाँ जो कैंडिडेट हम लोगों को सही नहीं मिला था, इस वजह से जो है वो लहर हम लोगों का कहीं ना कहीं आरजेडी में तब्दील हुआ। इंशाल्लाह अब हमारे पास कैंडिडेट भी बढ़िया है और मजबूत भी है, और पहले से जो है जितना सऊद साहब वोट लेके आए थे उससे कई गुना वोट हम लोग इस बार लेके आएंगे। क्या आज जो सरों का समंदर था 11 तारीख को तब्दील हो पाएगा पतंग के लिए? पूरा एकदम दिवल में ठाकुरगंज एकदम पतंग चलेगा। विपक्षी कह रहे हैं कि ये सिर्फ हवाबाजी है और ज़मीनी स्तर पे तो आरजेडी है। भैया 2 पार्टी रहेगा तो खिलाफ तो करवे करेगा, मगर लालू का बेटा का इस बार जादू नहीं चलेगा। जी बताइए, ठाकुरगंज में क्या है? पतंग है, लालटेन है या फिर किताब का बस्ता? देंगे भाई, हम तो पतंग में वोट देंगे। पतंग में? जी। माहौल कैसा आपके पकाबाड़ी में? माहौल अच्छा है, अच्छा है। आप बताइए, लालटेन पतंग? पतंग 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 बिल्कुल पतंग पतंग भाई, पतंग 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 किताब का बस्ता? पतंग 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 भाई पतंग। हाँ पतंग। कोई दो राय नहीं है, एक तरफा टक्कर किससे होने वाला? एक तरफा शेरशाबादी सुरजापुरी एक हो गया है। 1 लाख पार। सर बताइए, आप बताइए। हाँ बोल। हमारे हसनैन साहब जो है इंशाल्लाह बहुत भारी बहुमत से जीतेगा, और हमारे हसनैन साहब जो है निश्चित रूप से काम करेगा। जो 20 साल से काम नहीं हुआ है वो हसनैन बाबू हमारे करके दिखाएगा। आप बताइए सर। पतंग तो फाइनल है, 1 लाख पार है वोट। पतंग? हाँ, पतंग फाइनल है। आप बताइए सर। इस बार बदलाव जरूरी है। इस बार एमआईएम तय है एकदम। पतंग छाप चारों तरफ फैल रहा है कि चारों तरफ से जितने भी वोटर है सब यही आवाज़ उठा रहे हैं कि पतंग को ही जिताना है। पतंग से कुछ लोगों का जब टिकट कट गया तो वो लोग बगावत कर गए और इनके खिलाफ कैंपेनिंग करने लगे। क्या असर पड़ेगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जो है ना एमआईएम के साथ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं, और अख्तरुल ईमान साहब का कदम जो है ना और आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक पूरे एक तरफा वोट देंगे।
पतंग को ही जिताने के लिए तैयारी चल रही है। शुक्रिया। आप बताइए सर। जी, आप बोल रहे हैं कि जो एमआईएम से जो भाग के चले गए टिकट ना मिलने के कारण, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? उसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, गांव में अगर 10 मौलवी है तो गांव में एक ही इमाम बनेगा, ये नहीं कि 10 इमाम बनेगा, और उस एक ही इमाम के पीछे सबको नमाज पढ़ना है। तो ठीक उसी तरह इस पार्टी में भी ऐसा है कि पार्टी में जो है सबको टिकट नहीं दिया जाता है। पार्टी का कार्यकर्ता सबको बना रहे, लेकिन जो काबिल नेता जिसका पकड़ जाता है जमीनी स्तर पर, उसको टिकट दिया जाता है। अब टिकट ना मिलने के कारण अगर कुछ नेता भाग गए हैं जो आरजेडी ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग अगर जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आरजेडी कब उसको टिकट देती है। जी, आप बताइए सर। सर, इस बार हम ठाकुरगंज वाले जो है बिल्कुल अहद कर लिए हैं कि अनुकंपा विधायक हमको नहीं चाहिए। पिताजी के नाम पर वोट नहीं करेंगे हम लोग। क्या सर, पिताजी के नाम पर वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। जिस उम्मीद से हम विधायक चुने थे पिछली बार, उस पे खरा नहीं उतर पाया। ये कुछ लोग पाल रखे हैं विधायक जी, जो आगे पीछे उनके कर रहे हैं। क्या विधायक जी खुद से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, खाली सिर्फ साइन कर रहे हैं? काम उसके 4-5 आदमी जो उनके करीबी हैं वही कर रहे हैं। हर चीज़ का पता है, हर चीज़ को जानते हैं हम लोग। इस बार वो चलने वाला नहीं विधायक जी। आपका ज़मीन जो है खिसक चुका है। हम ठाकुरगंज वाले आपको समझ चुके हैं 5 साल के अंदर। आप कभी दुख सुख में किसी के आगे जो है मतलब कि आए नहीं, खड़े नहीं हो पाए। लेकिन इस बार हम बुजुर्ग से लेकर जवान तक, माँ से लेकर बहन तक सब कोई समझ रहा है कि जिसकी भी जुबान पर है सिर्फ AIMIM पतंग छाप जिंदाबाद। 11 तारीख वल्ली पतंग। हमारा सिंही मरे जो इस बार वन पीड़ित जो हुआ, तो सौद आलम चूड़ा जो भेजा, तो हम जो MIM का कार्यकर्ता है ना, इसीलिए वो उसका एक चेला है ज़्यादा है मेरा सिंही मरे में। सबको चूड़ा वार्ड मेंबर से बंटवाया, मगर मैं जो हम यही पतंग का ये काम कर रहे हैं, इसीलिए चूड़ा वो भाजपा का वर्कर से बंटवाया, मगर हमको चूड़ा बंटने के लिए नहीं दिया। यही सबक उसको हम सिखाएंगे दिवल बैंक में इस बार। अभी तो देखते हैं मीडिया में ना, हर तरह उसको खदर रहा है। इस बार और हम खदराएंगे उसको, उसका हिसाब लेंगे। 11% यादव है, 7% भाजपा में जाता है, और 18% मुसलमान है, पूरा गठबंधन में जाता है। आज दिल्ली उठाया है, अभी नहीं उठाएगा। सोद जी को बोल दीजिएगा कि आप वोट आपका नहीं है, आप रास्ता देख लीजिए, अब रास्ता देख लीजिए। 50 साल का लड़का अब तैयारी हो गया है, गठबंधन हो और भाजपा का गठबंधन हो और जन स्वराज हो। किसी का जादू नहीं चलेगा, MIM का ही जादू चलेगा, तो किसी का नहीं चलेगा। पहले आप अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए। मैं ठाकुरगंज प्रखंड से कनकपुर पंचायत पूर्व मुखिया। हाँ, और हम लोग सब आदमी MIM के तरफ हैं। और सौदा साहब हमारे 5 साल जो रहे, 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया या किसी गरीब मजलूम का कोई साथ नहीं दिया। कभी किसी के ना बेटी के शादी में गया होगा, ना किसी के मैयत में गया होगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि सब आदमी को एकजुट होकर, और अब सौ आलम का कहीं वोट भी नहीं है और कहीं उसका जगह भी नहीं है, तो हम यही आदमी से अपील करना चाहते हैं कि सब आदमी एकजुट होकर MIM के तरफ वोट दें। असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करें, गुलाम हसनैन साहब को भारी बहुमत से हम लोग विजय बनाएं। यहाँ जो है अवैसी साहब आए थे हमारे ठाकुरगंज प्रखंड में। अवैसी साहब आके जो है तो जो भी बात कहे हैं, इन बातों में जो है 100% जो है सच्चाई नज़र आ रहे हैं। और अगले बार जो है हमने दूसरे पार्टी को दिए थे वोट, उसने जो है तो आज तक कोई काम किया नहीं है। जो काम अवैसी साहब अभी आए हैं, उसने अभी तक जीता भी नहीं है। उसी का दहशत से बाकी पार्टी जो अभी से बिस्तर लगा लिए हैं, क्योंकि यहाँ जो है तो 99% मुसलमान हैं, और मुसलमान एक सट्टा हमारे माँओं और बहनों सब ने देख लिया क्या हो रहा है हमारे साथ। हम मुंबई में रह रहे हैं, हमको जो तो बिहारी बोल रहे हैं, बिहारी हमको गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है। हम यहाँ से मजदूरी करने जा रहे हैं मुंबई, हमको जो है तो वहाँ पे डायरेक्ट बिहारी बोल के गाली देते हैं। क्यों? हमारा जो लालू है, लालू चोर है, लालू चोरी किया है और भुगतना हमको पड़ता है अभी भी। इसलिए इस बार सिर्फ बदलाव चाहते हैं, हम सिर्फ MIM को चाहते हैं। आप बताइए। हम MIM के दीवाने हैं और बैरिस्टर साहब की मोहब्बत से हम दहियाबाद पंचायत से दिगलबैग से आए हैं।
और जो गुलाम हसन साहब जो है उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे और बैरिस्टर साहब का हाथ को मजबूत करेंगे। और सभी से अपील है ठाकुरगंज और दिगलबैग से, जो ये गुलाम हसन साहब को जिता के विधानसभा में भेजे, जाके वो विधानसभा में सबके लिए आवाज़ उठाएगा, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएगा, स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठाएगा और हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाएगा। वही एक लीडर है, वही एक ये है जो सब जगह में बोलता है। और बैरिस्टर साहब जो आए हैं, जो बोला है वो करके दिखाएंगे। आज के सभा के ताल्लुक से क्या कहेंगे और विधानसभा इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? आज के सभा के हिसाब से हम देख रहे हैं पतंग के अलावा और कुछ है ही नहीं। राजद और क्या कहते हैं जनसुराज सब फेल है। और हमने पता भी किया ठाकुरगंज के कुछ लोगों से और दिघलबैग के कुछ लोगों से और इलाके के कुछ लोगों से, चारों तरफ का माहौल जो हम पूछे तो सबसे ज़्यादा पतंग ही है। बाकी 75% पतंग है और 25% जो और इधर उधर वाला पार्टी है। ये ज़मीनी हकीकत है या फिर सभाओं को देख करके कह रहे हैं? सभाओं को देख करके नहीं, हम गहराई से किसी को पूछे, बहुत आदमी से पूछे, हम सवाल किए आप कहाँ से हैं तो हम ठाकुरगंज से, आप कहाँ से हैं तो हम पवाखाली से, आप कहाँ से हैं दिगलबैग से हैं, और जगह का बहुत सारे जगह का नाम बताया तो बोला कि पतंग का 75% है। आपके जो दिघलबैग प्रखंड है, दिघलबैग का जो एरिया है वो किधर, उसका जो रुझान है? उधर भी लगभग 75 पतंग में है। आप बताइए सर। देखिए, मैं तो सिर्फ पतंग को वोट देने के लिए दिल्ली से आया हूं और जितना इसमें भीड़ में आए हैं सिर्फ पतंग के लिए। बाकी अभी हम लोग का 28 आदमी अभी आएगा पतंग को वोट देने के लिए। तो अभी लहर देख के लगता है, और ऐसे भी गांव में देखते हैं सिर्फ पतंग ही। और 11 तारीख को जब भी जाएगा उंगली पतंग पे ही जाएगा। आप बताइए सर। हम तो यही आपके चैनल से मदद से कहना चाहेंगे, ये पतंग ऐसा हम लोग सोचते हैं, जो पतंग को ही वोट डालेंगे और पतंग के लिए ही काम करेंगे। और हर जगह चर्चा ही चल रहा है, जो पतंग ही जीतेगी, इंशाल्लाह पतंग ही आएगी। करते हैं आज का जो सभा रहा है प्रोग्राम, वो कैसा रहा और क्या ये संख्या 11 तारीख को पतंग की तरफ जा पाएगा या नहीं, इस बारे में बताइए सर। क्या आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। हम लोग अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से चल करके ठाकुरगंज की धरती पर आए हैं, इंशाल्लाह हम उन लोगों को कामयाबी करके भेजेंगे। और इत्तेहाद होकर के आज जो हम लोग मजमुआ देखे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा और इंशाल्लाह हम लोग मेहनत में लगे हुए हैं और इसको कामयाब करके छोड़ेंगे और हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करेंगे। सर, तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है कि अगर वोट का बंटवारा हो जाए, पतंग में कुछ और किसी में कुछ, तो गोपाल अग्रवाल निकल जाएंगे। ये कहकर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से लोगों के पास जाया जाता है, तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो प्रोग्राम रहा इसमें बांटने का कोई सवाल ही नहीं है। आज जो लोगों ने जो ये दिखाया, एकता दिखाया, तो यहाँ बांटने का कोई जगह ही नहीं है। ये बिल्कुल ही बिल्कुल पतंग के ऊपर वोट जाएगा। क्या ठाकुरगंज की जनता से, आपके अपने इलाके की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही करते हैं कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनतागण हैं सब इत्तेहाद और एक तरफा होकर के ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करेंगे, यही हम संदेश देना चाहेंगे। थैंक यू सर। बताइए क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है इस बार इंशाल्लाह। जलेगी या फिर पतंग नहीं, लालटेन का जमाना गया। लालटेन तो कब का बंद हो गया, अभी का बच्चा का मालूम ही नहीं कि लालटेन क्या चीज़ है। उसका शीशा कैसा होता है, उसका जो आग जलाने का एक पट्टी होता है उसका नाम मालूम नहीं है। लालटेन खत्म, अभी पतंग उड़ेगा। पतंग बताइए सर आप। पतंग पतंग में जाएगा इस बार। पतंग में जाएगा इंशाल्लाह। सर, आज का जो सभा रहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ मौजूद थे और लोगों का जो जमे गफीर देखने को मिला है, क्या संदेश जाता है ठाकुरगंज वालों को? ठाकुरगंज वाला MIM में बहुत पीछे था, इस बार वो लोग आगे आ गया है। दिघलबैग में सब दिन तो था ही MIM का पकड़, तो दिघलबैग में जो पकड़ है तो है ही है, लेकिन ठाकुरगंज वालों का हौसला देख करके दिघलबैग में भी वोट बढ़ेगा। और ठाकुरगंज में
ये लोगों को कैंडिडेट मिला नहीं था पसंद का, इसलिए अगले इलेक्शन में ये लोग महबूब साहब को वोट नहीं दिया था। और इस बार तो एकदम पागल जुनूनी स्तर पर ठाकुरगंज के लोग जो है वो हसनैन साहब को पसंद भी करते हैं, उनको वोट भी देंगे। हवाई है या सिर्फ जमीनी पकड़ भी है? नहीं, जमीनी पकड़। इस मुद्दे के तहत इस बार AIMIM लोगों के बीच जा रहे हैं, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं इसलिए। नहीं, मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा बहुत है। अब तक हम लोगों का ये ठाकुरगंज विधानसभा में हम लोगों का सिर्फ शोषण ही हुआ है। हम लोगों का वोट लिया है और वोट का जो यह है हक है वो नहीं मिला है। और हम लोग इस बार उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो हम लोगों की बात जो है तो पूरा ताकत के साथ विधानसभा में गूंजेगा, हम लोगों का हक भी आएगा। ये सभा में जो लोगों की जो जम्मे गफिर देखने को मिली है, ये तकरीबन जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो उनकी सभा में ऐसी जम्मे गफिर देखने को मिल जाती है, लेकिन वोट में तब्दील होना ये अलग मामला है। नहीं, इसमें तो दिघल बैंक से हमारे जितने भी लोग आए थे तो वो सारे कार्यकर्ता ही थे, संगठन के आदमी थे। बाकी यहाँ के अवाम में तो जुनून है, ये हमने भीतर जाकर देखा है। उसके बाद हमारा भी हौसला बहुत ज़्यादा है कि इस बार हम लोग जीतेंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत भारी बहुमत से इंशाल्लाह हम लोग का ये सब जीतेगा। और हम लोग जहाँ तक घूमते हैं, हम तो कार्यकर्ता किसी का नहीं है, किसी का तलबदारी में नहीं है। जब हम लोग आपस में हमारा स्कॉर्पियो है, हम लोग घूमते रहते हैं। इतना जितना हम लोग का पश्चिम बेल्ट ये दिगलबाग बेल्ट का में वोटर है, तो उसका प्रखंड में जाओगे, दिगलबाग में जाएंगे या ठाकुर में पहुँचेगा तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग का भी इतना अभी जुनून है, उतना भी मतलब कि ये बड़ा है कि हद से कई गुना ज़्यादा मतलब कि वोट आएगा। पता ही नहीं सोचता है 80% का 80%।